सो हेलो माय डियर, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। सो डियर, आज हम बात करने वाले अपने चैप्टर 7 की। जैसा कि इसके पहले वाले चैप्टर में हमने चैप्टर 6 को कम्प्लीटली समझ लिया है, जो कि हमारा एडमिक्सर था। और आज हम आपको दिखा देते हैं कि एडमिक्सर में हमने जो जो चीज़ें पढ़ ली हैं, इसके बाद हम पढ़ने वाले अपना चैप्टर 7। और चैप्टर 7 क्या है ये आप देख सकते हैं, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर ये दिख रहा होगा, जो कि आपका ये UPBT अर्थात उत्तर प्रदेश बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन का एक क्या है, ये एक हमारा सिलेबस है। सिलेबस आप देख सकते हैं, यहाँ क्या है। आप सिलेबस इसके पहले हमने पढ़ा था, इंट्रोडक्शन टू एडमिक्सर्स, केमिकल एंड मिनरल्स, ये सब हमने जान लिया है। और बात करने वाले स्पेशल कंक्रीट्स की, मतलब स्पेशल टाइप्स ऑफ कंक्रीटिंग में पढ़ेंगे। और स्पेशल कंक्रीट्स इसमें दिया ओनली फीचर, उसमें जो कंक्रीट्स के बारे में पढ़ेंगे स्पेशल, उसमें ओनली फीचर के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो 1 बाय 1 चीज़ों को समझते हैं और इसके बारे में हम सिलेबस को पहले देख लेते हैं कि कौन कौन सा टॉपिक हमें पढ़ना है। ओके, तो कौन कौन से टॉपिक आप देख सकते हैं इसमें। स्पेशल जो हमारा स्पेशल कंक्रीट्स है, उसमें ओनली में क्या पढ़ना है, ओनली फीचर पढ़ना है। इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्या, जैसे कि यहाँ लिखा है, सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, कंक्रीट अंडर स्पेशल कंडीशन। जो कि देखिए सिलेबस आपका इंग्लिश में होता है, ये बात आप जानते हैं, तो नो डाउट इंग्लिश में ही रहेगा, बट हम आपको समझा रहे हैं। कंक्रीटिंग अंडर स्पेशल कंडीशन, डिफ़िकल्टीज़ एंड प्रिकॉशन, मतलब डिफ़िकल्टीज़ मतलब जो भी कठिनाइयाँ होती हैं, प्रिकॉशन मतलब जो भी सावधानियाँ रखी हैं। बिफोर ड्यूरिंग एंड आफ्टर, क्या है कि कंक्रीटिंग के पहले, कंक्रीटिंग के दौरान और कंक्रीटिंग के बाद जो हम सावधानियाँ रखते हैं स्पेशल कंडीशन में, स्पेशल कंक्रीटिंग में, तो वो क्या क्या होने वाली है। और इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले, कोल्ड वेदर कंक्रीटिंग, जैसा कि कोल्ड वेदर कंक्रीटिंग पढ़ेंगे। देन आफ्टर हम क्या पढ़ेंगे, अंडर वाटर कंक्रीटिंग, मतलब पानी के अंदर कंक्रीटिंग कैसे करते हैं। जिस सब 1 बाय 1 चीज़ें क्लियर होंगी, तो प्लीज़ वीडियो में कंटिन्यू बनी रहेगा। कोई भी टॉपिक, कोई भी डाउट छूटने वाला नहीं है, तो मस्ट वॉच करिए, आराम से देखिए, 1 बाय 1 चीज़ों आपको समझ में आएगा। तो प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको लेक्चर कैसे लगा। तो ये सब जो हमारा अंडर वाटर कंक्रीटिंग पढ़ेंगे। देन आफ्टर हम पढ़ने वाले हैं हॉट वेदर कंक्रीटिंग, मतलब गर्म मौसम में कंक्रीटिंग कैसे करते हैं। तो आपको सबसे पहले कुछ हम चीज़ें बता देते हैं जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है, जिसको जानना जरूरी है। ओके, एंड इसके बाद हम पढ़ेंगे क्या होता है रेडी मिक्स कंक्रीट, मतलब स्पेशल टाइप ऑफ जो कंक्रीट है। इस रेडी मिक्स फाइबर, रेनफोर्स पॉलीमर, फ्लाई एश और सिल्का फ्यूम और सेल्फ कंपैक्टिंग कंक्रीटिंग के बारे में टोटली डिस्क्राइब करने वाले। तो वीडियो में कंटिन्यू बनी रहेगा। और चलिए चलते हैं स्पेशल टाइप्स ऑफ कंक्रीटिंग, अंडर वाटर कंक्रीटिंग, वेदर जो हमारे गर्मी में और ठंडी में और ज़्यादा जगह पानी के अंदर जो कंक्रीटिंग करते हैं, उसमें किस प्रकार से हम कंक्रीटिंग करते हैं, क्या क्या मेथड है। देखिए गाइस, जैसा कि चैप्टर 7 में यहाँ आपको शो हो रहा होगा कि विशेष प्रकार की कंक्रीटिंग, जो स्पेशल कंक्रीट्स हैं, विशेष प्रकार की कंक्रीट। तो कंक्रीट में साधारण परिस्थितियों में प्रयोग करना आसान होता है, परंतु बहुत ही ऐसी परिस्थितियाँ होती है जहाँ पर कंक्रीट को प्रयोग करने में कुछ सावधानियाँ रखनी पड़ती है, कुछ कठिनाइयाँ होती हैं। तो वो सब चीज़ें होती हैं, जैसा कि आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ। तो आपको देखिए समझना है, बस ज़्यादा कुछ है नहीं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आपको मैं कुछ मोटी मोटी बातें बता देता हूँ। देखिए, जो कंक्रीटिंग होती है, जैसे हम कंक्रीटिंग करते हैं, तो उसके पहले कंक्रीट के गुणों के बारे में जान लेते हैं कि कंक्रीट टिकाऊ है, ड्यूरेबल है, और उसकी स्ट्रेंथ कैसी है, ये सब तो जान ही लेते हैं बेसिकली। लेकिन होता क्या है कि कंक्रीटिंग का मौसम का जो हमारा वेदर का इफेक्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा रहता है, तो वो भी ज़रूरी है, उसके बारे में भी जानना ज़रूरी है। तो ये भी चीज़ें डिपेंड करती हैं। तो आपको हम बता दें कि जो कंक्रीटिंग हमारा टेम्परेचर है, कंक्रीटिंग का जो टेम्परेचर है, वो बात की जाए, कंक्रीटिंग के लिए जो अच्छा टेम्परेचर माना गया है, कंक्रीटिंग का टेम्परेचर जो माना गया है, उसके लिए क्या है कि हमारा 27 डिग्री सेल्सियस, अगर मान लीजिए 27 डिग्री ±2 डिग्री सेल्सियस कह सकते हैं आप। तो ये इस स्थिति में क्या होता है, इस स्थिति में हमारा क्या होता है, इस स्थिति में हमारा जो कंक्रीटिंग होता है वो बहुत अच्छा माना जाता है। बाकी ज़रूरी नहीं कि ऐसा ही टेम्परेचर रहे, ऐसा टेम्परेचर कहाँ ही रहेगा, लगभग रहता है कभी कभी, लेकिन ये बात ठीक है। जहाँ तक देखिए होता क्या है, जब हम कंक्रीटिंग करते हैं, देखिए 10 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस के जो हमारा इसके बीच में जो हमारा टेम्परेचर होता है, वैसी बात की जाए तो वो हमारा क्या होता है, 10 से 38 कहते हैं, 40 कह सकते हैं। एक नॉर्मल कंक्रीटिंग टेम्परेचर, मतलब इसमें हमारा क्या कहते हैं, कंक्रीटिंग जो होता है वो आसानी से हो जाता है। मतलब कंक्रीटिंग करने के लिए 10 डिग्री, वैसे किताबों में लिखा है, आप कह सकते हैं 4 से 5 डिग्री सेल्सियस को 5 डिग्री सेल्सियस ही मान सकते हैं, या 4.5 मतलब 5 डिग्री सेल्सियस से लेकर के क्या होता है कि 40 डिग्री सेल्सियस तक जो हमारी कंक्रीटिंग होती है वो ठीक ठाक रहती है, उसके लिए कोई विशेष प्रावधान नहीं किया जाता। लेकिन जब क्या होता है 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक टेम्परेचर हो जाता है, और वहीं बात की जाए हमारा बहुत डाउन टेम्परेचर हो जाता है, माइनस में चला जाता है, या कहें तो
-4.5 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाता है, डाउन हो जाता है टेम्परेचर। तो उसके लिए हम कुछ विशेष खास ध्यान रखना होता है, क्योंकि हम जानते क्या है कि कंक्रीट की जो प्रॉपर्टीज़ है, यदि क्या होता है कि यदि मतलब रिएक्शन रेट तेज़ हो जाती है कब, जब टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो जाहिर सी बात है गर्मियों में अगर हमारा क्या होगा, ज़्यादा गर्मी हो जाएगा तो रिएक्शन रेट बढ़ जाएगी, उससे क्या होगा, दिक्कतें पैदा हो जाएंगी बहुत, जो कि ज़रूरी है चीज़ों को समझना। तो पहले आप समझ लीजिए। और अगर यदि क्या हो जाए, ठंडी आ जाए, मान लो कंक्रीट के लिए जो नॉर्मल टेम्परेचर है ऐसा ना रहे, उससे बहुत ठंडी हो जाए। आप जानते हैं बहुत जगह ऐसी होती हैं जहाँ पर बहुत ठंड पड़ती है। हमें इसको समझना है, कल्पना भी कर सकते हैं आप, ऐसे स्थान है सियाचिन का ग्लेशियर, हिमाचल प्रदेश वगैरह में ठंड बहुत ज़्यादा पड़ती है, तो वहाँ के लिए स्पेशल टाइप ऑफ कंक्रीटिंग चीज़ों को समझना बेहद ही ज़रूरी है। हमारे तरफ तो ऐसे में टेम्परेचर नॉर्मल रहता है, जैसे कि हम घर बना लेते हैं आसानी से, लेकिन और भी जगह जो होती हैं उसमें कुछ चीज़ें ध्यान रखना होता है। तो चलिए बात कर लीजिए। और आपको बता दें कि जो हमारा टेम्परेचर है, यदि टेम्परेचर क्या हो जाए, यदि टेम्परेचर हमारा 0 डिग्री सेल्सियस के आसपास हो जाए तो हमारा क्या होता है, सेटिंग रुक जाता है। सेटिंग पहले होती है हम जानते हैं। और वहीं बात की जाए -11 डिग्री सेल्सियस 12 डिग्री सेल्सियस तक हमारा जो हार्डनिंग होता है टोटली रुक जाता है। तो ये सब चीज़ें हैं। तो भाई जब सेटिंग और हार्डनिंग रुकी जाएगी तो कंक्रीटिंग का करने का क्या मतलब है, तो उसके लिए हम विशेषकर सावधानी रखते हैं। जैसा कि पहला टॉपिक क्या है, हम समझ सकते हैं कि ठंडे मौसम में कंक्रीटिंग, गर्म मौसम में कंक्रीटिंग, और पानी के अंदर कंक्रीटिंग इन कोल्ड वाटर, कंक्रीटिंग इन हार्ड वेदर, और अंडर वाटर कंक्रीटिंग। देखिए आप जानते हैं, चलिए हम गर्म मौसम में कंक्रीटिंग कैसे करते हैं। यदि गर्म मौसम है तो उसमें कंक्रीटिंग करने के लिए क्या क्या सिस्टम है, क्या क्या चीज़ें होती हैं। देखिए कंक्रीटिंग जो होती है इसमें 3 स्टेज में होती है। जो कंक्रीटिंग पे ध्यान रखना होता है वो बिफोर कंक्रीटिंग होता है, और ड्यूरिंग द कंक्रीटिंग होता है। ड्यूरिंग कंक्रीटिंग मतलब उस दौरान क्या क्या करने होते हैं सावधानियाँ, और हमारा क्या होता है आफ्टर, मतलब उसके बाद में जो हमारी सावधानियाँ और रख रखाव होता है कंक्रीटिंग करने की, ये सब चीज़ें हैं। तो इसमें ध्यान रखना पड़ता है। तो बात कर लेते हैं हम अपने कि गर्म मौसम में कंक्रीटिंग में क्या करना पड़ता है। तो गर्म मौसम में कंक्रीटिंग जैसे कि आप जानते हैं यहाँ लिखा है, जब कंक्रीट में क्या होता है, जब कंक्रीट का कार्य करते समय, जब कंक्रीट का करते समय या कंक्रीट बिछाते समय निर्माण स्थल पर तापक्रम 40 डिग्री से ऊपर हो जाता है, तो यह कार्य इस श्रेणी में आ जाता है। गर्म मौसम में कंक्रीटिंग कब कहा जाएगा, जब कार्य करते समय निर्माण स्थल पे जो हमारा टेम्परेचर होता है वो 40 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हो जाता है, तो वो इस कैटेगरी में आ जाता है कि गर्म मौसम में कंक्रीटिंग हो रही है। गर्म मौसम में कंक्रीटिंग हो रही है। गर्म मौसम में होने के कारण में मिलाए जाने वाले जल का तापक्रम पर प्रभाव वाष्पित होने लगता है। जाहिर सी बात है ये सब चीज़ें हैं कि वाष्पित होने लगता है। वाष्पित होने लगता है। आप इसको पढ़ सकते हैं इजीली। क्या होता है, वाष्पित होने लगता है जिससे सुकार्यता बरकरार रखने के लिए और पानी मिलाते हैं। और जब पानी मिलाते हैं तो उसके गुणों पे प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। जाहिर सी बात है पानी ज़्यादा मिलाएंगे वर्कबिलिटी हो जाएगी, लेकिन इसके जस्ट अपोजिट भी इफेक्ट पड़ता है। ज़्यादा पानी भी नहीं मिलाना चाहिए। आप जानते हैं किसी चीज़ की एक्सेसिव बहुत ख़राब होती है। यदि कोई चीज़ अच्छा है लेकिन उसकी मात्रा यदि और भी ज़्यादा बढ़ा दी जाए तो वो उसके लिए ख़राब होता है। तो ऐसे यहाँ भी समझ सकते हैं चीज़ों को। प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है कि अगर ज़्यादा पानी डालने से, जिससे कंक्रीट का प्रयोग निर्माण स्थल पर कंक्रीट में बिफोर कंक्रीटिंग के दौरान, देखिए जो कंक्रीट के गुणों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है ये तो जान गए। डालते समय पानी अधिकतम डालते समय, जिससे कंक्रीट का प्रयोग निर्माण स्थल पर कंक्रीटिंग के पूर्व, कंक्रीटिंग के दौरान, कंक्रीटिंग के बाद कुछ विशेष सावधानियां रखनी पड़ती है। जाहिर सी बात है जब गर्म मौसम में हम कंक्रीटिंग करते हैं तो उसमें कंक्रीटिंग के पूर्व, कंक्रीटिंग के दौरान और कंक्रीटिंग के बाद कुछ सावधानियां रखनी पड़ती है। क्या होता है जब हार्ड वेदर कंक्रीटिंग करते हैं, तो इसके बारे में समझ लेते हैं करते क्या है, कैसे चीज़ों को समझते हैं। कंक्रीट डालने से पूर्व मतलब प्रिकॉशन बिफोर कंक्रीटिंग इन हार्ड वेदर। तो हमारे जो कंक्रीट डालने से पूर्व सावधानी जो है गर्म मौसम में, वो करते क्या उसमें करते क्या, हम कंक्रीट की गुणवत्ता उत्तम रखने के लिए यहाँ नोट्स में आप सब समझ सकते हैं। कोई टेक्निकल टर्म रहेगा तो हम उसको बताते चलेंगे। ज़्यादा कोई खास चीज़ें नहीं, आप इसको पढ़ सकते हो और इसको इजीली लिख लेंगे एग्जाम में। तापक्रम कम रखना आवश्यक होता है, जिसके लिए कंक्रीट में निम्न उपाय किए जाते हैं। पहले क्या होता है, कंक्रीट का मिश्रण थोड़ी थोड़ी मात्रा में बनाना चाहिए। जाहिर सी बात है यदि कंक्रीट ज़्यादा बना देंगे तो वो कंक्रीट, जानते हैं कि कंक्रीट के सेटिंग टाइम क्या होता है। आप तो सिविल इंजीनियर ठहरे, आपको सबको मालूम है कि कंक्रीट में सेटिंग टाइम शुरू हो जाती है, उसका टाइम कितना क्या होता है, इनिशियल और फाइनल सेटिंग टाइम, ये सब चीज़ें होती हैं। तो इसमें ज़्यादा हमें मसाला नहीं बनाना चाहिए, ज़्यादा कंक्रीट नहीं बनना चाहिए ज़्यादा मात्रा में गर्मी में। तो ये सब चीज़ें हो गई, जिससे क्या होता है पड़े धूप में इसका तापमान ना बढ़ जाए, जिससे जल वाष्पित हो जाता है। जाहिर सी बात है जब ये पड़ा रहेगा तो जल भी वाष्पित तो हो जाएगा, इसमें ये कोई दो राय नहीं है। क्लियर है, हो रहा होगा, वाष्पित न हो जाए। और इसमें और भी चीज़ों को जानते हैं एकदम क्या बरकरार, इसमें क्या मिलावे के ऊपर
ऊपर पानी छिड़क कर इसे ठंडा कर लेते हैं। जाहिर सी बात है, कंक्रीट में मिलावा जो सीमेंट बालू ये सब रहता है, तो उसमें मिलावा जो होता है, मिलावा में पानी डालकर हम उसे ठंडा कर लेते हैं थोड़ा। जब कंक्रीट में मिलाने से पहले मिक्सर पर कंक्रीट स्थल का गर्म होने से बचाने के लिए इस पर सफ़ेद या पीले रंग का क्या करते हैं, रंग देना चाहिए या कपड़ा लगा देना चाहिए। जो हमारा मिक्सर होता है, आप मिक्सर देखे होंगे गाँव में आता है, जो मिक्सर जब कंक्रीटिंग होती है, जब स्लैब वगैरह डालता है, तो ये सब चीज़ें होती हैं, उस पर क्या होता है, ये रंग लगा दिया जाता है, तो वो क्या होते हैं, हीट को नहीं अब्जॉर्व करते। और भी चीज़ें समझ लेते हैं क्या है। मिक्सर कंक्रीट के तैयार मिक्स को शीघ्र प्रयोग कर लेना चाहिए। जाहिर सी बात है, कंक्रीट का जो मिश्रण तैयार हुआ है उसको जल्दी जल्दी प्रयोग कर लेना चाहिए, उसको रखना नहीं चाहिए। और क्या कह रहा है, बर्फ का प्रयोग कर, क्या कह रहा है, बर्फ का प्रयोग कर कंक्रीट में या तराई में प्रयुक्त जल को ठंडा किया जा सकता है। जाहिर सी बात है, गर्मी में पानी भी गर्म हो जाता है यार, तो उसमें बर्फ वगैरह डाल सकते हैं। और ये ध्यान रहे कि बर्फ कंक्रीटिंग करने से पहले एकदम पिघल जाए ना, कि बर्फ का ढेला बचा रह जाए, तो ऐसा नहीं है। आप आगे इसको पढ़ेंगे अभी क्या मैं कह रहा हूँ वो सब चीज़ें आगे आपको मिलती जाएंगी वन वन। तो वीडियो में प्लीज़ कंटिन्यू बने रहिएगा। वन बाय वन चीज़ें न समझ में आए तो आप मुझे बताइएगा। देखिए, कंक्रीट डालते समय बात की जाए, मतलब ड्यूरिंग द कंक्रीटिंग हम प्रिकॉशन रखेंगे, जो हम सावधानी रहेगी वो क्या क्या रहेगी। तो हमारे आप देख सकते हैं, यहाँ देख सकते हैं, मतलब ड्यूरिंग कंक्रीटिंग डालते समय जो हमारी सावधानियाँ रखनी है, उसमें क्या क्या करना है, क्या क्या करना पड़ेगा, आप देख सकते हैं। मिलावे में क्या होता है, देखिए, मिलावे जल सीमेंट का तापक्रम व्यवहारिक रूप से जितना संभव हो सके उतना कम कर देना चाहिए। यदि पानी ठंडा हेतु बर्फ का प्रयोग किया जाता है तो कंक्रीट की क्रिया के दौरान पूरा पिघल जाएगा। अभी जो हमने बताया तो वही मतलब है। कंक्रीट जो डालते हैं, जाहिर सी बात है, जब हम कंक्रीट में पानी की जगह मान लीजिए बर्फ़ डाल रहे हैं, मतलब पानी में बर्फ़ डाल रहे हैं, तो वो बर्फ़ पिघल जानी चाहिए कंक्रीटिंग करने से पूर्व। कंक्रीट मिक्स, ये सब चीज़ें हो गई, ओके। तो रखना, और कंक्रीट मिक्सर को निर्माण स्थल के पास रखना चाहिए, और अधिक राजगीर मिश्रण सहायता से जल्द काम को निपटा लेना चाहिए, समाप्त कर देना चाहिए, ज़्यादा देर डिले नहीं करना चाहिए। तो ये सब चीज़ों के कंक्रीट डालने के पश्चात सावधानी की बात की जाए तो डालने के पश्चात उच्च तापक्रम पर प्रायः देखा जाता है कि कंक्रीट तेज़ी से सूख जाती है, जिससे सूखने से बचाना चाहिए, जरूरी होता है। इसके लिए क्या होता है, तिरपाल और गीले बोरे से गिनी बैग से ढक देना चाहिए। कंक्रीट के पूर्ण सेट हो जाने के होते ही उसकी तराई प्रारंभ कर देनी चाहिए। जहाँ तक संभव हो सके सतह में पानी भरकर ही तराई करना चाहिए। ये सब बातें हैं, आप इसको पढ़ सकते हैं। बात की जाए गर्म मौसम में कंक्रीटिंग के दौरान जो मंदकों का प्रयोग करते हैं वो क्या होता है, तो ये सब देख सकते हैं क्या होता है। मंदकों का गर्म मौसम में कंक्रीटिंग के लिए मंदकों का प्रयोग, जैसा कि हम जानते हैं, मंदक वो पदार्थ होते हैं जिनके मिलाए जाने में कंक्रीट का जमाव दर सुस्त हो जाती है। अतः गर्म मौसम में मंदक मिला देने से कंक्रीट की सुखाड़ सामर्थ्य जैसे गुण सामान्य बने रहते हैं। ये सब चीज़ें समझ गए। अब हम बात कर लेते हैं मंदक कैसे। मंदक में जानते हैं आप क्या मिलाते हैं, हम जिप्सम वगैरह मिला देते हैं, कैल्शियम क्लोराइड, ये सब रिटार्डर के रूम में क्या हमारा जो क्या होता है, जिप्सम वगैरह होते हैं, ये सब मिला देते हैं, तो मंदक के रूम में काम करता है। ठंडे मौसम में कंक्रीटिंग की बात की जाए तो यदि क्या होता है, यदि ठंडे मौसम में कंक्रीटिंग, यदि कोई भी कंक्रीट का तापमान 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे तापक्रम पर किया जाता है, कंक्रीटिंग काम, यदि आपने पहले ही बताया था कि यदि 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे काम किया जा रहा है तो वो क्या होता है, वेदरिंग, कोल्ड वेदर कंक्रीटिंग के अंदर आ जाता है, तो इसके श्रेणी में आ जाता है, कंक्रीट की श्रेणी में आ जाता है। चूँकि हम जानते हैं तापक्रम जितना कम होगा जलयोजन की क्रिया उतनी ही सुस्त होती है तथा सीमेंट में देर से जमना कठोर होता है। मानक के अनुसार 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे तापक्रम कंक्रीटिंग के लिए मना किया गया है, परंतु इसके लिए विशेष सावधानियां रखनी पड़ती है। यदि मानक तो कहता है स्टैंडर्ड लेवल पे कि 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे कंक्रीटिंग ना कीजिए तो बेटर रहेगा, लेकिन अगर कर रहे हैं तो उसके लिए विशेष पर की सावधानी रखनी चाहिए। इसको पढ़ लेते हैं। आप वीडियो देख कर रोक कर इस चीज़ों को नोट्स कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं, दोबारा रिवाइज कर सकते हैं। मैं बहुत स्पीडली पढ़ा रहा हूँ, ओके। तो ये सब चीज़ें होंगी। आप बात कर सकते हैं ठंडे मौसम कंक्रीटिंग में सावधानी क्या होती है। कंक्रीटिंग के देखिए हम बताएं कि 3 प्रकार से कंक्रीटिंग सावधानी रखेंगे, उसके कंक्रीटिंग के पूर्व, कंक्रीटिंग के दौरान और कंक्रीटिंग के बाद। तो बात कर लेते हैं हमारे कंक्रीटिंग के पूर्व सावधानी क्या रखें। कंक्रीटिंग के पूर्व सावधानी जो हमारी है, कंक्रीटिंग के पूर्व सावधानी ये रखेंगे कि 5 डिग्री सेल्सियस से तापक्रम पर कंक्रीटिंग में विशेषकर सावधानी रखनी चाहिए। कंक्रीट के संगठनों का भंडार खुले में न, जमीन पर न रखकर तख्ते व ऊपर रखना चाहिए। जाहिर सी बात है, तख्ते पर रखने की बात की, सीधे डायरेक्ट जमीन के कांटेक्ट में नहीं रखनी चाहिए, और तिरपाल से इसको पन्नी वगैरह से ढक देना। मिलावे तथा पानी में गर्म करने के प्रयोग किया जाना चाहिए, जिससे तैयार कंक्रीट का तापक्रम 10 से 20 डिग्री सेल्सियस बना रहे। कंक्रीट में
कंक्रीट के लिए बनाई गई फर्माबंदी उष्मारोधी होनी चाहिए। जाहिर सी बात है उष्मारोधी होगी तब कंक्रीट खुद ही हीट रिलीज करती है। उस हीट जब रिलीज करेगी तो उष्मारोधी रहेगा तो कंक्रीट से हीट बाहर नहीं जाएगी, कंक्रीट का टेम्परेचर मेंटेन रहेगा। इसीलिए मतलब उष्मारोधी फर्माबंदी करना चाहिए, मतलब लकड़ी वगैरह की फर्माबंदी करनी चाहिए। बात कर लेते हैं कंक्रीटिंग के दौरान क्या, कंक्रीटिंग के दौरान सावधानियाँ क्या होती है। कंक्रीटिंग के दौरान सावधानियों की बात की जाए तो प्रबलम इस्पात तख्ताबंदी आधार सतह सभी अगर बर्फ जमी हो तो साफ कर लेना चाहिए। जब हम कंक्रीटिंग कर रहे होते हैं तो उस दौरान ये सब चीज़ें कर लेनी चाहिए। तुषार ग्रस्त मतलब बर्फ से ढकी हुई ग्रस्त कंक्रीट को निकाल देना चाहिए। पुरानी कठोर कंक्रीट को गर्म कंक्रीट नहीं डालनी चाहिए क्योंकि उसमें बॉन्ड अभिलाग नहीं बनता। सतह को गर्म पानी से डालकर फिर से नई कंक्रीट डाली जानी चाहिए। तो ऐसा ऐसा करना चाहिए, इसमें लिखा है, आप इसको रोक कर पढ़ सकते हैं। मैं बहुत स्पीडली पढ़ा हूँ क्योंकि टाइम मैनेजमेंट है, तो देखिए चीज़ों को समझते हैं। और क्या है कंक्रीटिंग के बाद सावधानी, जो हमारी कंक्रीटिंग कर लेंगे ठंडे मात्रा में, उसके बाद क्या कंक्रीटिंग सावधानी करेंगे तो उसके बाद आप देख सकते हैं ये सावधानी करेंगे। कंक्रीट का तापमान बनाए रखने के लिए फर्माबंदी उष्मारोधी बनाए जाने चाहिए। कंक्रीट में कठोर होने तक इसे तिरपाल टाट वगैरह से ढक देना चाहिए। साधारण तापक्रम पर कंक्रीट मुकाबले ठंडे मौसम में कंक्रीट हेतु फर्माबंदी अधिक समय तक बनाए रखना चाहिए। कंक्रीटिंग ये सब उसके बाद की सावधानियाँ हैं। ठंडे मौसम में लकड़ी की फर्माबंदी उपयुक्त रहती है क्योंकि यह उष्मारोधी होती है। इसको आप पढ़ सकते हैं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। देखिए अब बात कर लेते हैं ठंडे मौसम में त्वरकों का प्रयोग। ठंडे मौसम में त्वरकों का प्रयोग के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं क्योंकि एक्सीलरेटर वगैरह सब त्वरक के बारे में तो आप जानते हैं, एडमिक्सर क्या होते हैं ये सब जानते हैं। तो ये क्या होता है, ठंडे मौसम में कंक्रीटिंग हेतु कंक्रीट में त्वरकों का मिलाया जाना चाहिए, जिससे क्या होता है ये त्वरक कंक्रीट को तुरंत जमने से बचाते हैं। मतलब चीज़ों को समझिए पहले। ठंडे मौसम में जो कंक्रीटिंग करते हैं उसे एक्सेलरेटर करते हैं। एक्सेलरेटर होते क्या हैं, देखिए रिएक्शन रेट को फास्ट कर देते हैं। तो एक्सेलरेटर वगैरह मिला देना चाहिए, ये त्वरक कंक्रीट में जमने से बचाते हैं। देखिए यहाँ लिखा है जो हमारा त्वरक के बारे में कि कंक्रीट को तुरंत जमने से बचाता है, तो ऐसी बात नहीं। कंक्रीट में जो होते हैं एक्सेलरेटर हमारा, वो रिएक्शन रेट को फास्ट कर देते हैं और कंक्रीट क्या होती है, जमना तेज़ी से प्रारंभ हो जाती है। तो हम सब लोग एडमिक्सर वगैरह में बहुत ही अच्छी तरीके से जान चुके हैं। तो कुछ गलत वर्ड्स अगर लिख जाया करें तो उसको समझ लेना करिए, ओके, हो जाता है गलतियाँ। पानी के अंदर कंक्रीटिंग, अंडर वाटर कंक्रीटिंग। बात कीजिए पानी के अंदर कंक्रीटिंग करने के लिए क्या क्या करते हैं, तो गाइस चलिए इसको पढ़ते हैं और समझते हैं क्या है। जब कंक्रीट को जल के अंदर डालना होता है तो विशेषकर सावधानी रखनी पड़ती है। जाहिर सी बात है ये छोटा मोटा काम है नहीं, पानी के अंदर कंक्रीटिंग करना है। इस प्रकार की सुकारता अधिक होनी चाहिए, जिसका स्लंप इतना होना चाहिए। स्लंप वगैरह जानते हैं क्या होता है, के बीच बेहतर रहता है। इस प्रकार की कंक्रीट सीमेंट की मात्रा अधिक रखी जाती है। बहते हुए जलधाराओं के बीच कंक्रीटिंग करने के लिए फर्माबंदी भी इस प्रकार होनी चाहिए कि जलधाराओं के वेव मतलब गतियाँ, जो लहरें होती हैं उससे क्षतिग्रस्त ना हो जाए। आवश्यक रूप से कॉफर डैम बना लेना चाहिए। कॉफर डैम हम क्या होता है अभी समझ लेते हैं। तो इसको आप पढ़ चुके होंगे, जान चुके होंगे, ये सब आप देख सकते हैं जो भी मैं पढ़ा हूँ। देखिए कॉफर डैम बना लेते हैं, बहुत से मेथड है कंक्रीटिंग करने के, तो ये सब है। आप देख रहे हैं चित्र, आपको मैं पहले समझा देता हूँ अंडर वाटर कंक्रीटिंग कितने प्रकार से की जाती है। ओके, तो अंडर वाटर कंक्रीटिंग कितने प्रकार से की जाती है, तो यहाँ आप देख सकते हैं अंडर वाटर कंक्रीटिंग क्या है, कैसे की जाती है। तो अंडर वाटर कंक्रीटिंग में क्या होता है कि बाय कॉफर डैम क्या है, बाय ट्रेमी ड्रॉप बॉटम बकेट प्लेसिंग बाय बैक्स प्रिपेयर्ड कंक्रीट। मतलब कॉफर डैम बना करके, ट्रेमी वगैरह क्या होते हैं सब बताते हैं। देखिए बाई कॉफर डैम समझ लेते हैं पहले। बाई कॉफर डैम में होता क्या बेसिकली होता क्या, मान लीजिए नदी है, आप चित्र में समझ सकते हैं। नदी है तो नदी में पानी इसे बह रहा है, इधर से पानी बह रहा है, ये डायरेक्शन में पानी फ्लो हो रहा है। तो उसमें सबसे पहले क्या करते हैं, चार ऐसे डॉट दिखा दे रहे हैं, चार एक पाइप बड़े बड़े स्टील रॉड गाड़ देते हैं और इसमें क्या होते हैं, सीट लगा देते हैं। इसमें सीट लगा देते हैं जैसा कि चित्र में बना है। क्या करते हैं, सबसे पहले चार क्या करते हैं, स्टील रॉड गाड़ देते हैं इसमें पानी के अंदर, और फिर इसमें क्या करते हैं, इसको ऐसे पैक कर देते हैं। ऐसे क्या करते हैं, इसको ऐसे हम पैक कर देते हैं, जाहिर सी बात है ऐसे बना देते हैं कुछ, इसको पैक कर देते हैं चारों तरफ से। मतलब पानी अब इसमें भरा रहेगा तो पानी निकालने के लिए पंपिंग वगैरह कर देते हैं। पानी से इसमें जो पानी होता है इसको बाहर निकाल देते हैं। जैसा कि नदी में दिख रहा होगा, रिवर बनी है और उसमें पानी हो रहा है, तो ऐसा करके पानी निकाल देते हैं। अब इसमें कंक्रीटिंग करना शुरू कर देते हैं क्योंकि ये ज़मीन जैसे हो जाता है, मतलब पानी निकाल देंगे तो कंक्रीटिंग करना आसान हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा, क्या हो गया, ये हो गया हमारा बाई कॉफर डैम। कॉफर डैम तो समझ लिया आपने, ऐसा होता है
और ये बात कर ली जाए हमारा ट्रेमी, तो ट्रेमी क्या होता है? ट्रेमी आप देख सकते हैं मतलब बड़ी सी पाइप होती है, पाइप समझ सकते हैं, पाइप होती है जैसा कि ये दिखाया गया है। ऐसे एक पाइप होती है, ऐसे हॉपर बना होता है, उसमें कंक्रीटिंग डाली जाती है। तो ये सब चीज़ें होती है, इसे ट्रेमिंग हो गया। जल ये पानी वगैरह बना है। चित्र, आप चित्र को समझ सकते हैं, चित्र से ज़्यादा कुछ चीज़ें समझ में आएंगी बेसिकली आपको गाइस। ओके, तो ये हो गया हमारा, क्या हो गया, बाय ट्रेमी। ट्रेमी देखिए एक पाइप है, ऐसे हॉपर बना है, कंक्रीटिंग कर लेते हैं, इसमें कंक्रीटिंग डाल देते हैं। ज़्यादा कुछ है नहीं खास, इसीलिए मैं बस स्पीडली पढ़ा रहा हूँ। ड्रॉप बॉटम बकेट क्या होती है? बकेट मतलब एक बॉटम में क्या होते हैं, तली में, ये इसको आप देख सकते हैं। ड्रॉप बॉटम बकेट में ऐसे हम क्या करते हैं, एक बैग होता है, क्या होता है मतलब बकेट होती है, बक्सा होता है, तो इसमें क्या करते हैं, नीचे इसको छोड़ देते हैं, अपने आप ओपन खुल जाता है, इसमें कंक्रीट रहती है और कंक्रीट जिस स्थान पे जाती है वहाँ सेट हो जाती है। ये सब चीज़ें हैं, ज़्यादा अभी के लिए तो कोई खास नहीं है, बस हाँ थोड़ा बहुत समझ लीजिए कि अंडर वाटर कंक्रीटिंग कितने टाइप से होती है, क्या क्या होता है। और बात कीजिए लेयर ऑफ, देखिए बाई प्लेसिंग ऑफ बैग क्या होता है, इसमें भी वही होता है, क्या होता है इसमें हमारा क्या, वही कंक्रीट के बैग वगैरह ले जा करके नीचे, आप इसको जब 3D एनिमेशन करके यूट्यूब पे चीज़ों को समझेंगे तो वही बहुत अच्छे से समझ में आएगा। बोलने से थोड़ा सा कम समझ में आ रहा होगा, बाकी 2D में थोड़ा कम समझ में आता है, बाकी हाँ चीज़ें समझ में आएंगी। सिविल इंजीनियरिंग में यही खासियत है कि चीज़ें समझ में आती हैं, क्योंकि ये हम कहीं ना कहीं देखे रहते हैं। ओके, बात कर लेते हैं प्रीपैक्ड कंक्रीटिंग। प्रीपैक्ड कंक्रीटिंग में क्या होता है? देखिए अंडर वाटर कंक्रीटिंग क्यों करना होता है? जाहिर सी बात है, अंडर वाटर कंक्रीटिंग आप जानते होंगे, आपने देखा होगा नदियों में ब्रिज वगैरह पुल वगैरह बने रहते हैं हमारे, उसमें पिलर वगैरह खड़े रहते हैं, तो वो कैसे खड़े रहते हैं भाई, कैसे बने रहते हैं? तो यही सब किया जाता है, इसीलिए हम क्या करते हैं, अंडर वाटर कंक्रीटिंग करते हैं। और उसमें कोई खास नहीं है। आई होप आप लोग इसको पहले से सोच चुके होंगे कि हाँ जाहिर सी बात है, अंडर वाटर कंक्रीटिंग कर रहे हैं पानी वगैरह में, ये तो कहाँ काम आता होगा। तो आई होप जानते होंगे आप, और नहीं जानते तो जान लीजिए। तो ये सब चीज़ें हैं। और एक और मेथड है जिसमें हम करते क्या है, पहले हम जहाँ में कोई पिलर वगैरह, पानी में कोई भी ब्रिज वगैरह बना रहता है, पिलर वगैरह खड़ा करना रहता है, तो उसमें करते क्या, बेसिकली हम करते क्या है, ये मान लीजिए एक पिलर है, इसको खड़ा करना है किसमें, वाटर में, तो हम करते क्या है, इस स्थान पे जहाँ बॉटम है, इसका बॉटम है, वहाँ बॉटम पे करते क्या है, हम बॉटम में ये करते हैं कि पहले सबसे पहले एग्रीगेट की लेयर बिछा देते हैं। एग्रीगेट की मोटे मोटे, एग्रीगेट की मतलब ऐसे कर समझ सकते हैं, ऐसे एग्रीगेट की लेयर बिछा देते हैं, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, ऐसे करते करते और छोटा और छोटा, मतलब इसमें कर देते हैं, एग्रीगेट बिछा देते हैं। फिर इसमें क्या करते हैं, सीमेंट, उसका जो सलरी होता है, घोल वगैरह, घोल इसमें डालते हैं, किसमें, इनके बीच में, और इसमें महीने मिलाए होते हैं, डाल दिया जाता है जिससे गैप ना रहे। तो सीमेंट बालू का इसमें घोल डाला जाता है, घोल डाल देते हैं, जिससे कि ये क्या होता है, अच्छे से पैक हो जाता है और एकदम सॉलिड हो जाता है। तो यहाँ हम क्या करते हैं, पिलर वगैरह खड़ा कर सकते हैं, ये सब चीज़ें हो सकती हैं। तो आई होप अंडर वाटर कंक्रीटिंग भी समझ में आया होगा गाइज। आप समझ सकते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ लिया है, विशेष प्रकार की कंक्रीटिंग के बारे में पढ़ लिया है, कौन कौन से मौसम में कैसे कैसे कंक्रीटिंग करनी चाहिए। यहाँ आप देख सकते हैं, मैं कुछ चीज़ें यदि छूट गई हो तो उसको अगले लेक्चर में कवर कर दिया करूँगा, क्योंकि कभी कभी कुछ चीज़ें बताने को रहता है लेकिन स्पीडली चीज़ों को छूट जाता है। लेकिन हाँ, जहाँ तक है वेयर इज़ पॉसिबल, मैं अपना पूरा ज्ञान देना चाहता हूँ, इसमें कोई चीज़ कमी नहीं रहेगी। देखिए सभी चीज़ें आपके सामने शो हो रही है और आप इसको समझ सकते हैं। बेसिकली कोई भी टर्म नहीं समझ में आएगा तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, रिप्लाई ज़रूर जाएगा। तो आई होप ये वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। अब वो स्पेशल टाइप्स ऑफ कंक्रीट बचा है तो इसको यार आगे समझ लेते हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग वीडियो हो जाएगा तो मज़ा भी नहीं आता। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, ओके, टेक केयर। ये चैनल पे नए हैं गैस तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के बारे में ज़रूर बताइए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। पढ़ते रहिए, एग्ज़ाम्स को ध्यान में रख के पढ़ाई कीजिए।